पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांचे दरबार की जय। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात भोले बाबा ने कही। जो धर्म की नींव है, रामचरितमानस जिन्होंने रच के हृदय में रखा, ऐसा व्यक्ति कह रहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना खुद का अनुभव कहाँ है? किसी की सुनी हुई बात नहीं कही, कहीं पढ़ी हुई बात नहीं कही, खुद का अनुभव। भैया पार्वती से कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्नवत है। जैसे निद्रा में अपन जो भी स्वप्न देखते हैं, जगने पे मिट जाता है। तो वास्तविकता तो ये है कि उस स्वप्न को हम जागते में देखें। ये शरीर के पहले क्या था और शरीर के बाद में क्या रहेगा, ये अनुभूति केवल बीच की ही तो है, जब तक शरीर है। इसलिए भोले बाबा ने इस बात को कहा। दूसरे मेरे महापुरुष ने कहा, कागभूषण जी ने, उन्होंने भी अपना देखा हुआ कहा। कागभूषण जी ने जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तो गरुड़ जी से कहा कि मैं, जब भगवान ने मुझे पुआ दिखाया और दुबकाया तो मोह हो गया, और मेरे भगवान का भोजन है भक्त का मोह भंग कर देना, कि ये कहीं भ्रमित न हो जाए। तो भगवान हंस दिए और कहा, भूषण जी जैसे ही अंदर गए, करोड़ों ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रुके। ये मेरी रामायण उत्तराखंड में है। 100-100 वर्ष। आखिरी में कहते हैं, उभय गरी में मैं सब देखा। उभय गरी मतलब गया और वापस आ गया। फिर ये जो काल बता रहे हैं कि करोड़ वर्ष, करोड़ों ब्रह्मांड, 100-100 वर्ष, ये समय कहां गया? और अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि कहो न कछु कर जुगत विषय की। मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा, यह सब मैं निज नैन देखी, मैं अपनी आंखों से देख के आया। दो लोगों ने पुष्टि कर दी कि आंखों देखी हुई बात है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब मिथ्या है। तीसरे महापुरुष मार्कंडेय जी के पिता मार्कंड महाराज, मार्कंड महाराज ने भी यही बात कही। सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे माया से बचा, लेकिन मार्कंड महाराज ने, जब भोले बाबा ने कहा कि मार्कंड कुछ मांग लो, तो बोले भगवान मेरे पास सब कुछ है, क्या चाहिए? बोले कुछ तो बोले मुझे माया दिखा दो। बोले इसे तो कोई नहीं देखना चाहता, आप कह रहे हो माया?
बोले हाँ भगवान, मैं माया देखना चाहता हूँ। परमात्मा की लीला। मरकंड महाराज आश्रम में बैठे माला कर रहे थे, बारिश हुई और ऐसी बारिश हुई कि पूरा जल ही जल हो गया। ऐसा लेख है कि मरकंड महाराज करोड़ों वर्षों तक उस जल में उछलते रहे। 100 फुट जाना, 100 फुट गिरना, 100 फुट ऊपर, 100 फुट नीचे। कभी डुबकी लग जाए, कभी गोटा लग जाए। क्या स्थिति बनती होगी ये अपन अनुभव नहीं कर सकते। जो आदमी कभी पानी में डूबा हो अनुभव करे कि अगर थोड़ी सी सांस रुकती है कि प्राण। तो मरकंड महाराज करोड़ों वर्षों 100 फुट जाना, 100 फुट गहरे में। जब भगवान ने देखा ये बहुत परेशान हो गया, तो अपनी माया को जैसे ही समेटा, तो मरकंड महाराज अपने आश्रम में माला कर रहे थे, जैसे थे वैसे। बोले बाबा ने पूछा, मरकंड माया देखी? बोले हाँ बाबा देखी। कैसी लगी? बोले मिथ्या है। बोले झूठी है? बोले नहीं महाराज, झूठी नहीं है। तो सच है? बोले नहीं महाराज, सच भी नहीं। बोले ये कौन सी बात हुई? न झूठ है न सच है, फिर मिथ्या है। मिथ्या से आस है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सत्य है, ऐसा आभास होता है कि ये सत्य है, लेकिन वास्तव में सत्य है नहीं। तो ये 3 महापुरुषों ने एक ही बात कही और अपनी आंखों देखी बात कही। तुलसी बाबा ने इसी बात को तुलसी कृत में कई बार कहा। रामायण गाइए, रामायण सुनिए, केवल भगवान का भजन करिए। और आखिरी में तो सील ठोक के कहा, बार बथे ग्रत होत जिम बकुताते वर तेल, बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कितनी मजबूती से कि पानी अगर मथा जाए तो घी निकल सकता है, मान लेंगे। कोई कहे कि पानी से घी निकला, बोले हाँ निकला होगा, मान लेंगे। रेत पेरने से अगर कहे कोई तेल निकल आया, मान लेंगे हाँ निकल गया होगा। लेकिन भगवान के भजन के बिना संसार को पार नहीं कर सकते। जो तुलसी बाबा ने सील ठोक के कहा, तो केवल जीव के कल्याण के लिए भगवान का भजन है। अगर कल्याण चाहते हैं तो मुझे भजन करना पड़ेगा। सोबत जागत शरण तुम्हारी। तो भगवान के भजन के बिना सब मिथ्या है, सब झूठा है। ये जितने रिश्ते, मिलना जुलना, ये सब मिथ्या है। लगते सच है कि ये सच है। लड़का है, पति है, पत्नी है, परिवार है, ये सब प्रतीत तो होते हैं कि मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता ये शरीर अभी छूट जाए तो कितनी जल्दी हटाओ, फिर कहां चला गया मेरा, चाहे कितना नजदीक हो। और तुलसी बाबा ने तो कितनी अच्छी बात कही विनय पत्रिका में, जाके प्रिय न राम वेदेही तजिय ताहि कोट बेरी सम यद्यपि परम सनेही। परम सनेही उनको कहा जो बिल्कुल घर के नजदीक,
लेकिन अगर वो भगवान से दूर करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के भजन में रोड़ा बनते हैं, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बोले किसने किसको त्यागा? पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को त्याग दिया क्योंकि भगवान का विरोधी था। कितना नजदीक रिश्ता। पिता पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, रावण को त्याग दिया। भरत मेहतारी, मेरे भरत मैया ने अपनी मैया को ही त्याग दिया। बल गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु को कह दिया नहीं, दान तो दूंगा। कितने शुक्राचार्य जी ने कितना प्रयत्न किया, बोले दान मत देना, ये छलिया है, ये विष्णु है। लेकिन बलि ने कहा कि महाराज दान तो दूंगा, वैसे तो मेरे द्वार पे आए इसलिए दूंगा, दूसरा मैं इस दान की बदौलत राजा बना इसलिए दूंगा, और तीसरी बात, अगर भगवान विष्णु आके मेरे से भीख मांग रहे हैं तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन है, इसलिए भीख दूंगा, दान दूंगा। तो बल गुरु तजो, बलि ने गुरु को त्याग दिया। कंत ब्रज वनतन, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया। जिस समय मेरे लाला ने मुरली बजाई तो गोपियां जैसी थी वैसी दौड़ के पहुंच गई, और नटखट मेरा लाला ने गोपियों से कहा कि अपने अपने घर जाओ, यहाँ क्यों आई रात को? तो कहा कि अब कहां जाएं, उनको तो छोड़ के आ गए, अब हम कहां जाएं? भय मुद मंगलकारी, इन सब के आनंद ही आनंद हो गए। इसलिए भगवान का जो विरोधी हो उसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जो भगवान का प्रिय हो, भगवान का भजन करता हो, उसे अपना हृदय से गले लगा देना चाहिए। यही मेरा है, केवल और केवल भगवान का भजन, इसके अलावा ये सब मिथ्या है। क्षणिक सुख महसूस कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन में तो आनंद ही आनंद है, उसका नाम ही सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद, जो आनंद स्वरूप है, जिसमें आनंद ही आनंद है। ऐसे भगवान को छोड़ के दूसरी कोई वस्तु स्मरण करने योग्य नहीं। इसलिए प्यारे, हमेशा सोते जागते उठते बैठते भगवान का भजन करें, यही सत्य है। इसके अलावा सब मिथ्या है, सब झूठा है। और बताए क्या सुनना चाहेंगे, वही सुना। जय श्री राधे।